पीएम मोदी का आज से 3 राज्यों का 2 दिवसीय दौरा। चुनावी राज्य बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी चुनावी राज्य बिहार से करेंगे दौरा। सिवान में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। 10,000 करोड़ की विकास परियोजना की देंगे सौगात। बिहार दौरे से पहले पीएम मोदी ने किया एक्सपोस्ट। वैशाली देवरिया रेल लाइन और पाटलिपुत्र देवरिया वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करने की दी जानकारी। पीएम मोदी आज मंडौरा के लोकोमोटिव प्लांट से निर्यात के लिए तैयार डीजल इंजन को दिखाएंगे हरी झंडी। गिनी गणराज्य को निर्यात किया जाएगा इंजन। मंडौरा लोकोमोटिव प्लांट में बने डीजल इंजन अब तक भारत में किए जाते थे सप्लाई। इंजन का उत्पादन बढ़ने के साथ निर्यात का किया गया फैसला। रेलवे बोर्ड अधिकारी दिलीप कुमार के मुताबिक गिनी गणराज्य से मिला है बड़ा ऑर्डर। अगले 3 साल में भारत 150 लोकोमोटिव इंजन सप्लाई करेगा। बिहार के बाद पीएम मोदी का ओडिशा दौरा। बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर भुवनेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी 21 जून को योग दिवस के मौके पर जाएंगे आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम में योग दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। कहा कोई नौकरी देने, महंगाई कम करने या बेरोजगारी खत्म करने आ रहे हैं। जंगल राज की बात करते हैं। मेरे आवास के बाहर गोली चली, क्या ये जंगल राज नहीं है? पीएम मोदी के बिहार दौरे पर सुशांत किशोर का तंज। कहा ये एनडीए बीजेपी सरकार का सेट पैटर्न। जहां भी चुनाव होते हैं वहां पीएम सरकारी दौरे पर आकर चुनाव प्रचार करते हैं। इजरायल ईरान जंग में पाकिस्तान के रोल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर इजरायल के खिलाफ नहीं, उनसे बेहतर ईरान को कोई और नहीं समझता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्ते में फैसला करेंगे कि ईरान पर हमला किया जाए या नहीं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दी जानकारी। कैरोलिन लेविट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप को अभी संभावना दिख रही है कि बातचीत से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी और इजरायल की मांग पूरी की जा सकती है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले में सभी मदद का किया स्वागत। कहा इजरायल ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन से दुनिया का चेहरा बदल रहा है। अमेरिकी सहयोग पर पीएम नेतन्याहू ने कहा अब ये राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर करता है कि वो इसमें शामिल होंगे या नहीं। वो वही करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा है और मैं वही करूंगा जो इजरायल के लिए अच्छा है। अस्पताल पर ईरान के हमले पर भड़का इजरायल। रक्षा मंत्री काट्स ने खामेनेई को बताया मॉडर्न हिटलर। कहा उसे जिंदा रहने का हक नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई की जनता से अपील, दुश्मन का डटकर करे सामना, अगर डरे तो छोड़ेगा नहीं। रूस और चीन के राष्ट्रपति के बीच फोन पर हुई बात। ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की। हरियाणा के लिए नियुक्त एआईसीसी ऑब्जर्वर के साथ आज शाम 4 बजे वर्चुअल बैठक करेंगे राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे, केशव वेणुगोपाल और बीके हरिप्रसाद भी रहेंगे मौजूद। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे का पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी और शिवसेना गुट पर हमला। कहा उन्हें अपने लिए नेता चुनाने पड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट को दी चुनौती। कहा मुझे खत्म करना चाहते हैं तो आए, कम ऑन किल मी, पर एम्बुलेंस लेकर आना, आओगे तो सही सलामत लेकर जाओगे एम्बुलेंस में। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव के किल मी वाले बयान का दिया जवाब। कहा लगता है इंग्लिश फिल्म देखकर आए थे, अब मरे हुए को क्या मारना। चुनाव में जनता ने उन्हें मुर्दा बना दिया। एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी को बताया पाकिस्तान का एजेंट। कहा वो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, क्या उनको निशाने पाकिस्तान चाहिए। आरजेडी चीफ लालू यादव का बड़ा बयान। कहा चाहे जितनी भी आलोचना हो, सीएम उम्मीदवार तेजस्वी ही रहेंगे, इस पर किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं। जेडीयू नेता राजीव रंजन का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा राजनीति में उनकी कौन सी योग्यताएं हैं बताएं। पश्चिम बंगाल की बजबज में बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। टीएमसी के महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता को घेरा। पुलिस ने सुकांत मजूमदार को बाहर निकाला। कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर नेताओं ने किया स्वागत। आदिचुंचन गिरी विश्वविद्यालय के बेंगलुरु परिसर का आज करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एक्शन में सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने देशभर के एयरपोर्ट डायरेक्टर्स के साथ की बैठक। अहमदाबाद प्लेन हादसे में अब तक 215 मृतकों के डीएनए मैच, 198 शवों को परिजनों को सौंपा गया। राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने एक बार फिर सोनम के नार्को टेस्ट की मांग की। कहा जब 8 दिन के रिमांड में उसने हत्या के बारे में कुछ नहीं कहा तो 2 दिन में क्या बताएगी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम और राज की पुलिस कस्टडी 2 दिन और बढ़ी। बाकी 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ट्रंप के सीजफायर वाले बयान पर सियासत जारी। सपा नेता राजीव राय बोले ट्रंप बार बार युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी इस पर खामोश है, ये लोगों को बेचैन कर रहा है। ट्रंप के बयान पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर मध्यस्थता वहां होती है जहां समानता होती है। भारत और पाकिस्तान में कोई समानता नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने आतंकवादियों के एक संदिग्ध मददगार को पकड़ा। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए पुलिस ने ओवरग्राउंड वर्कर को किया गिरफ्तार।
सूरत में अवैध बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई। क्राइम ब्रांच और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 119 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों पर स्नैचिंग के कई मामले दर्ज। यूपी के ग्रेटर नोएडा में लुटेरों की गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने गैंग की महिला लीडर सहित 9 लोगों को किया गिरफ्तार। सुबह में ट्रकों को रोककर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। पंजाब के मोहाली में फेक कॉल सेंटर का पर्दाफाश। कॉल सेंटर की आड़ में चला रहे थे फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग का धंधा। पुलिस ने महिला सहित गिरोह के 8 साइबर क्रिमिनल को किया अरेस्ट। जयपुर में एक शख्स 4 लाख के नकली नोट के साथ पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। एक्शन में राजस्थान के मंत्री करोड़ी लाल मीणा उदयपुर में नकली फर्टिलाइजर कंपनी में मारा छापा। झारखंड के रामगढ़ में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात। दामोदर और भैरवी नदियों का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। झारखंड के सरायकेला में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात। सड़कों पर खड़ी कई बसें डूबी। NH-33 पर भी ट्रैफिक बाधित। महाराष्ट्र के नासिक में लगातार बारिश से बढ़ा गोदावरी नदी का जलस्तर। नदी के किनारे वाले इलाके में अलर्ट जारी। जलस्तर बढ़ने पर कई मंदिर और घाट पानी में डूबे। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में जलप्रहार। भारी बारिश के बाद कई गांवों में बाढ़ के हालात। गांव में चारों तरफ दिख रहा है पानी ही पानी। महाराष्ट्र के पुणे में पानी की तेज धार के बीच फंसे शख्स का रेस्क्यू किया गया। पुलिस की टीम ने रस्सी के सहारे शख्स का किया रेस्क्यू। राजस्थान के गृह मंत्री जवाहर बेगम का बयान। कावड़ यात्रियों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों की हो रही है पहचान। इंटरनेशनल योगा डे पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। योग सेशन में लेंगे हिस्सा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज आज। पहला टेस्ट मैच लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला।